रहस्यमयी पांडुलिपि। शिमला की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कलिंजरा। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ रात को ऐसी सन्नाटा छा जाता था कि लोग खिड़कियां बंद करके सोने चले जाते। गांव में एक पुराना हवेली नुमा पुस्तकालय था जिसे काल चक्र ग्रंथालय कहा जाता था। कहा जाता था कि इस पुस्तकालय में एक ऐसी पांडुलिपि है जो किसी ने कभी पढ़ी तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अतीत की कहानी। 100 साल पहले इस पुस्तकालय में एक शोधकर्ता डॉ विक्रमण आए थे। उन्होंने पांडुलिपि को खोलने का प्रयास किया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि अगले ही दिन उनकी आंखें सफेद हो गईं और वे पागल हो गए। उनकी डायरी में केवल एक वाक्य लिखा मिला, समय के बाहर कुछ है और हमने उसे छेड़ दिया है। कहानी की शुरुआत। वर्तमान में एक युवा पत्रकार अनन्या शर्मा इस पुस्तकालय की रहस्यमयी कहानियों की जांच करने आई। उसे रहस्य और रोमांच बहुत पसंद थे। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अनन्या ने ठान लिया कि वह पांडुलिपि को देखेगी। उसने रात के समय पुस्तकालय में प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था। चारों ओर धूल भरी किताबें थीं और बीच में एक लोहे की तिजोरी रखी थी। तिजोरी के ऊपर एक घड़ी थी जो उल्टा चल रही थी। पांडुलिपि का रहस्य। तिजोरी खोलने पर अनन्या को एक काले रंग की चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरा पुस्तकालय कंपा उठा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह समय से परे जाएगा, लेकिन क्या तुम तैयार हो? अनन्या ने पन्ना पलटा। किताब में विचित्र संकेत और चित्र बने हुए थे। उनमें एक ऐसा नक्शा था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। जब उसने उसे गौर से देखा तो एक प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमक उठा। समय का फेर। जब अनन्या को होश आया तो वह खुद को 200 साल पहले के कलिंजरा गांव में पाई। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह परछाई हो। वहां के लोग उसे काल यात्रा की देवी मानने लगे। सच्चाई का पता। अनन्या को धीरे धीरे समझ आया कि पांडुलिपि सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक समय की कुंजी थी। वह हर बार उस किताब को खोलने पर अलग अलग युगों में पहुंच जाती, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वापस अपने समय में कैसे लौटा जाए। अंतिम निर्णय। एक दिन अनन्या ने महसूस किया कि वह अब कभी वापस नहीं जा पाएगी। पांडुलिपि को उसी तिजोरी में रख दिया और वह स्वयं काल चक्र में खो गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अनन्या की आत्मा हर पूर्णिमा की रात उस पुस्तकालय में घूमती है, पांडुलिपि की रक्षा करने के लिए। क्या आप कभी उस पुस्तकालय में जाने की हिम्मत करेंगे? पुस्तकालय का और एक रहस्य। अनन्या के समय के बाद भी कालचक्र ग्रंथालय में कुछ और रहस्य थे जिनका आज तक कोई हल नहीं ढूंढ पाया था। कुछ वर्षों बाद एक और खोजी पत्रकार राजन कुमार इस गांव में आया। उसे सुनने को मिला था कि अनन्या का रहस्य और पांडुलिपि से जुड़ी घटनाएं अब भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। राजन ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा और पांडुलिपि को ढूंढेगा। वह एक शाम गांव में घूमते हुए उस पुरानी पुस्तकालय तक पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा ही था। धूल से ढकी किताबें, खोखले शेल्फ और वही तिजोरी। मगर कुछ था जो अब बदल चुका था। वह घड़ी जो उल्टा चल रही थी, अब बिल्कुल रुकी हुई थी। राजन ने किताबों के बीच से उस पांडुलिपि को ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी गूंज उसकी हड्डियों में समा गई। किताब के पन्ने पलटते ही एक नया वाक्य लिखा था, तुमने समय को छेड़ा है, अब तुम उसका हिस्सा बन गए हो। अजनबी नदियों के किनारे। राजन ने किताब के अंदर के नक्शे को देखा और पाया कि वह कहीं और का नहीं, बल्कि एक अजनबी नदी के किनारे का था। यह नदी न तो किसी छात मानचित्र पर थी, न ही कभी किसी ने उसका नाम सुना था। उसे यह नक्शा इतना वास्तविक लगा कि उसने न जाने क्यों उसी दिशा में यात्रा करने का फैसला किया। वह रात में ही उस नदी के पास गया। नदी का पानी अद्भुत नीला था, जैसे उसमें कोई चमक हो। अचानक राजन ने देखा कि नदी के किनारे एक विशाल पत्थर के भीतर कुछ चमक रही थी। वह पत्थर खिसका और अंदर से एक और पांडुलिपि का टुकड़ा बाहर गिरा। राजन ने उस टुकड़े को उठाया। उस पर एक और रहस्यमयी वाक्य लिखा था, समय और स्थान के पार सत्य वही है जो तुमने देखा नहीं। रहस्यमय जीव। उस रात जब राजन वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, नदी से अचानक एक अजीब सी आवाज आई। वह पलट कर देखा तो पानी से एक आकृति उभरी जो आधी इंसान और आधी जल परी जैसी थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो राजन ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हें आना ही था, वह आकृति बोली। अब तुम सब कुछ जान पाओगे, लेकिन क्या तुम तैयार हो? राजन की समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने कहा कि वह इस रहस्य को उजागर किए बिना लौट नहीं सकता। आकृति ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा अंतिम मौका है। समय का नया चक्र। राजन को महसूस हुआ कि वह फिर से उसी रहस्यमयी पांडुलिपि के चक्र में फंस चुका था, जो समय और स्थान से परे थी। उसके सामने अब यह सवाल था कि क्या वह फिर से इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा, या वह उस रहस्यमयी नदी में समा जाएगा जहां समय सिर्फ एक भ्रम था। अंततः राजन को वह निर्णय लेना पड़ा जो हर किसी को एक दिन करना होता है। क्या वह समय के चक्र को तोड़ेगा या उसे समझे बिना उसे छोड़ देगा? राजन ने नदी में कूदने का निर्णय लिया और वह वहीं गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने पाया कि काल चक्र ग्रंथालय फिर से खुल चुका था, लेकिन पांडुलिपि कहीं नहीं थी। क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? क्या राजन भी अनन्या की तरह समय के चक्र में खो गया था? यह सवाल अब भी अनसुलझा है।